फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद मुकेश। तो फ्रेंड, कैसे हो? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। जैसा कि ये डायग्राम देखो फ्रेंड, फर्स्ट क्लास से चल रहा है नर्वस सिस्टम की, मतलब लगभग जब हमने ब्रेन स्टार्ट किया था वहां से ही चल रहा है। तो फ्रेंड, अगर आप कंटिन्यू क्लास से देख रहे होंगे मेरी, तो आपको पता होगा आज हम क्या बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड, और पिछली क्लास का भी पता होगा कि पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था। तो थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा दूं फ्रेंड, पीछे हमने क्या पढ़ा था। फ्रेंड, हमने स्टार्ट किया था, जैसे कि नर्वस सिस्टम चल रहा है, उसमें हमने बात की थी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट होते हैं, एक ब्रेन पढ़ेंगे, एक हम स्पाइनल कोड पढ़ेंगे, जो कि हम स्टार्ट कर दिया हमने ब्रेन। तो ब्रेन में भी फ्रेंड हमने बात की थी कि ब्रेन के कौन कौन से पार्ट होते हैं। यहां मैंने एक चार्ट बनाया था। ब्रेन के मेनली तीन पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन को बोला जाता है फ्रेंड प्रोजेंसेफेलॉन, ठीक है ना। मिड ब्रेन को मेसेंसेफेलॉन एंड हिंड ब्रेन को बोला जाता है रोम्बेनसेफेलॉन, ठीक है। फिर हमने यहां पे बात की थी कि जो प्रोजेंसेफेलॉन यानी फोर ब्रेन होता है, उसके दो पार्ट होते हैं, टेलेनसेफेलॉन एंड डायनसेफेलॉन। टेलेनसेफेलॉन में क्या क्या आता है फ्रेंड? सेरेब्रल हेमिस्फीयर या सेरेब्रम बोल सकते हो। उसके बाद बेसल गैंग्लिया, हिप्पोकैम्पस एंड एमाइगडाला। तो इसमें इस टेलेनसेफेलॉन में हमने बात की थी फ्रेंड सेरेब्रम की, जो ये आप ब्लैक कलर का देख रहे हो, या सेरेब्रल हेमिस्फीयर की। तो वहां पे हमने सेरेब्रम की स्ट्रक्चर के बारे में बात की, वहां पे उसके फंक्शंस की, और कौन कौन से एरिया है, मोटार सेंसरी एसोसिएशन एरिया, हमने बात की थी वहां पे। तो फ्रेंड, आज इस क्लास में हम बात करेंगे जो टेलेनसेफेलॉन में तीन चीजें बच गई, बेसल गैंग्लिया, हिप्पोकैम्पस एंड एमाइगडाला। तो आज इस क्लास में हम तीन टॉपिक पे बात करेंगे। तो फर्स्ट यहां पे हम डालेंगे, जो कि आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है रेड कलर की, यहां तक जो रेड कलर की दिखाई दे रही है, ये पूरा क्या है हमारा बेसल गैंग्लिया, वो भी लेटरल व्यू पे। लेटरल व्यू की बात कर रहा हूं मैं फ्रेंड। फ्रंटल व्यू की बात करेंगे तो इसमें बात करेंगे फ्रंटल ऐसे, ठीक है ना। तो यहां पे हम बात करेंगे, तो ये है बेसल गैंग्लिया, और ये जो दिखाई दे रहा है ये है हिप्पोकैम्पस, और ये जो ब्लैक कलर का है, इसको लिख देता हूं मैं हिप्पोकैम्पस, और ये है ब्लैक कलर का एमाइगडाला। तो ये तीन चीजें हम बात करेंगे, बेसल गैंग्लिया, एमाइगडाला एंड हिप्पोकैम्पस। तो फर्स्ट हेडिंग डाल देते हैं फ्रेंड हम बेसल गैंग्लिया। फर्स्ट हम बात करेंगे आज इस क्लास में बेसल गैंग्लिया। ये जो दिखाई दे रहा है आपको फ्रेंड बेसल गैंग्लिया, बेसल गैंग्लिया क्या है? फोर ब्रेन का ही पार्ट है फ्रेंड। अगर हम बेसल गैंग्लिया की बात करें तो बेसल गैंग्लिया क्या है? हमारे फोर ब्रेन का पार्ट है, यानी टेलेनसेफेलॉन का पार्ट है, ठीक है। बेसल गैंग्लिया की हम बात करें तो फ्रेंड ये ग्रुप होता है सेल बॉडी का, यानी कि ये किससे मिलके बना होता है फ्रेंड? जो बेसल गैंग्लिया है वो किससे मिलके बना होता है? सेल बॉडीज से, ठीक है। सेल बॉडीज, यानी यूं भी बोल सकते हो न्यूक्लियाई का ग्रुप। तो सेल बॉडी में क्या होते हैं? न्यूक्लियस होते हैं, न्यूरोप्लाज्म होते हैं, साइटोप्लाज्म, बहुत सारी चीजें होती है, जो जब मैंने आपको न्यूरॉन पढ़ाया तो वहां पे बताया था। तो बेसल गैंग्लिया है किसका बना होता है फ्रेंड? मेनली सेल बॉडी का बना होता है, और डीप में पाया जाता है ब्रेन के, डीप इन दी ब्रेन या विद इन दी ब्रेन, ठीक है। देखो, आप देखो, ये डीप में पाया जाता है। सुपरफिशियल क्या हो गया? सेरेब्रल कॉर्टेक्स हो गया ब्रेन का, और ये ब्रेन के डीप में पाया जाता है, ठीक है। ये है कार्पस कैलोसम, ठीक है। यहां पे भी, इसमें भी समझाऊंगा मैं। तो बेसल गैंग्लिया है फ्रेंड, सेल बॉडी से मिलके बना होता है और डीप में पाया जाता है। और क्या बनाता है ये फ्रेंड? ये बनाता है एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक। क्या बनाता है ये? एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक। क्या होता है एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक? एक तरह से ये क्या है? मोटार ट्रैक है फ्रेंड, मोटार ट्रैक है ये, जिससे इंपल्स कहां जाती है? फिर स्पाइनल कोड में, स्पाइनल कोड में, इसके द्वारा। यहां पे एक चीज देखो, ये जो आपको दिख रहा है ब्लू कलर का, ये है फ्रेंड हमारा बेसल गैंग्लिया। ये पूरे जो पार्ट्स हैं ये बेसल गैंग्लिया के ही पार्ट है। इसमें क्या है?
जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ये पूरा सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, ये दो हेमिस्फीयर हो गए, इनसे जो इंफॉर्मेशन आती है वो किस पे आती है? बेसल गेंगलिया पे। बेसल गेंगलिया फिर उन मोटार, एक तरह से यूं सोचो कि मोटार इंपल्स, ठीक है ना, जो मोटार इंपल्स आती है, मोटार इंपल्स हमने बात की थी, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में मोटार एरिया होता है, वहां पे क्या किसकी इंपल्स आती है? स्केलेटल मसल्स के कंट्रोल की, कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन की। तो जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो सबसे पहले यहां से जब सेरेब्रल कॉर्टेक्स आएगी वो किस पे आएगी? इस बेसल गेंगलिया पे। तो बेसल गेंगलिया फिर आगे किस मसल का कॉन्ट्रैक्शन, यहां पे जो कॉन्ट्रैक्शन की इंपल्स आएगी वो कोई सी मसल्स की आ सकती है, स्पेसिफिक किसी मसल्स की नहीं आएगी, यहां से तो ऐसे जस्ट नॉर्मल इंपल्स आएगी नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन की या रिलैक्सेशन की। बट बेसल गेंगलिया डिसाइड करेगा कि किस मसल को जाके हमें कॉन्ट्रैक्ट करना है, उसी इंपल्स को ये आगे स्पाइनल कॉर्ड में भेजेगा। तो एक तरह से ये क्या करता है फ्रेंड, जो बेसल गेंगलिया है वो एक गेट कीपर की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है फ्रेंड? गेट कीपर की तरह काम करता है ये मोटार इंपल्स के लिए। कौन? बेसल गेंगलिया। और जब फर्स्ट क्लास हुई थी ब्रेन के पार्ट्स की, वहां पे मैंने बताया था कि बेसल गेंगलिया का जो मेन काम है ना फ्रेंड, वो क्या है? मूवमेंट। मसल्स का जो मूवमेंट है वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है बेसल गेंगलिया। ठीक है, यहां पे कोई दिक्कत नहीं होनी। अब हम बात करें फ्रेंड, ठीक है, बेसल गेंगलिया मैंने एक तरह से क्या बताया? गेट कीपर, या इसको यूं बोल सकते हो रिले सेंटर की तरह भी कार्य करता है, या रिले स्टेशन की तरह भी ये काम करता है। अब क्या होगा? मेन काम क्या करता है? ये मूवमेंट। मेन क्या काम करता है फ्रेंड? मूवमेंट। अब बेसल गेंगलिया डैमेज हो जाए, मान लो बेसल गेंगलिया की न्यूरॉन डैमेज हो जाए या बेसल गेंगलिया पूरा डैमेज हो जाए तो क्या दिक्कत होगी? मूवमेंट से रिलेटेड डिसऑर्डर हो जाएंगे। मूवमेंट से रिलेटेड डिसऑर्डर कौन कौन से हो सकते हैं फ्रेंड? एक होता है पार्किंसंस, ठीक है, पार्किंसंस डिजीज। क्या है? पार्किंसंस डिजीज। एक होता है फ्रेंड हंटिंगटन डिजीज। इन दोनों में क्या है फ्रेंड? मूवमेंट इरेगुलर या एबनॉर्मल मूवमेंट हो जाते हैं बॉडी के। पार्किंसंस में क्या होंगे फ्रेंड? पार्किंसंस में ट्रेमर आएंगे। ट्रेमर, जब भी कोई व्यक्ति जिसका बेसल गेंगलिया, गेंगलिया की स्पेलिंग गलत लिख दी क्या? गेंगलिया, ठीक है ना, जब भी कोई पेशेंट है या जब भी कोई पर्सन है जिसका बेसल गेंगलिया के न्यूरॉन डैमेज हो गए या बेसल गेंगलिया डैमेज हो गया, तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम होगी? एक तो पार्किंसंस डिजीज एंड हंटिंगटन डिजीज। तो पार्किंसंस में क्या होंगे? मूवमेंट क्या हो जाएंगे? मूवमेंट अफेक्ट होंगे, पर इसमें क्या है? ट्रेमर आएंगे। ऐसे ऐसे चलेगा कोई भी व्यक्ति अगर, तो ऐसे कपकपी पूरे थरथराएंगे हाथ पैर, ठीक है। और इसमें हंटिंगटन डिजीज में क्या होगा? मूवमेंट तो अफेक्ट होंगे ही सही, इरेगुलर मूवमेंट हो जाएंगे अटपटे टाइप के, और इसमें साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी फ्रेंड? साइकेट्रिक प्रॉब्लम। साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स हो जाएगी, जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन, ठीक है, एंजाइटी होगी, डिप्रेशन हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें क्या हो जाएगी इसमें, इस बेसल गेंगलिया के अफेक्ट होने से ये सारी चीजें यहां पे होगी। अब हम बात करें फ्रेंड बेसल गेंगलिया के पार्ट, कौन कौन, ये तो चीजें समझ में आ गई होगी आपको। बेसल गेंगलिया के पार्ट होते हैं फ्रेंड, ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये बेसल ब्लू कलर के जो दिखाई दे रहे हैं बेसल गेंगलिया के पार्ट हैं। तो यहां पे ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही, फर्स्ट इसको बोलेंगे क्वाड्रेट न्यूक्लियस। क्वाड्रेट न्यूक्लियस, ठीक है, ये वाला कौन सी स्ट्रक्चर है? क्वाड्रेट न्यूक्लियस, ये फर्स्ट वाली, ये है, ये वाली है क्वाड्रेट न्यूक्लियस की बात करें फ्रेंड, हम यूं सोचो क्वाड्रेट न्यूक्लियस की, ये क्वाड्रेट न्यूक्लियस है ना, ये देखो यहां पे
स्ट्रक्चर समझा दूं। ये क्या है फ्रेंड, वेंट्रिकल है, ये लेटरल वेंट्रिकल है दोनों, ये क्या है, कॉर्पस कैलोसम है जो दोनों हेमिस्फीयर को जोड़ रहा है। ये यहाँ पे जो रेड कलर के दिखाई दे रहे हैं ये है थैलेमस। ये क्या है फ्रेंड, ये है थैलेमस, जो कि मैंने कहां बताया था, ये वाला, ये क्या है, थैलेमस। ठीक है, और ये जो जा रहा है, ये जो स्ट्रक्चर जा रही है, ये ब्लैक कलर की क्या है, ये तो है एमाइगडाला, एमाइगडाला। और ये जो ब्लैक कलर की है, ब्लैक कलर की है, ये है हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस। तो यहां पे देखो, ये क्या है फ्रेंड, क्वाड्रेट न्यूक्लियस। ये पहला पार्ट हो गया इस बेसल गैंग्लिया का। उसके बाद दूसरा जो पार्ट है इसको बोलते हैं पुटामिन, पुटामेन, PUTAMEN, इसको बोला जाता है पुटामेन। ठीक है, ये वाला क्या हो गया, पुटामेन। उसके बाद ग्लोबस पेडिकल, ये जो दो पार्ट बचे हैं ये वाला पुटामिन के अंदर, इसको बोला जाता है ग्लोबस पैलिडस, सॉरी, ग्लोबस पेलिडस, इसको बोला जाता है ग्लोबस पेलिडस। ठीक है, ग्लोबस इसको बोला जाएगा। ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है ना, इसमें भी दो पार्ट है, ये वाला इंटरनल सेगमेंट है, ये एक्सटर्नल सेगमेंट है, दोनों साइड, दोनों लोब्स में। ये जो वाला, ये जो दिखाई दे रहा है, ये इंटरनल सेगमेंट हो गया, ये एक्सटर्नल सेगमेंट हो गया इसी के, ग्लोबस पेलिडस के। तो कौन कौन से, क्वाड्रेट न्यूक्लियस, पुटामेन, ग्लोबस पेलिडस, और एक और होता है ये जो आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल लो, यानी थर्ड वेंट्रिकल के आसपास, यानी थर्ड वेंट्रिकल के नीचे है, वो है सबस्टेंटिया, सबस्टेंटिया, सबस्टेंटिया नाइग्रा, सबस्टेंटिया दिखाई दे रहा है आपको नीचे तक, सबस्टेंटिया, सबस्टेंटिया नाइग्रा, सबस्टेंटिया नाइग्रा। तो ये चार पार्ट है फ्रेंड, अलग अलग बुक्स में अलग हो सकते हैं, बट अगर आप इनको लिख भी दोगे ना, इनको लिख दोगे ना, आपके नंबर कोई नहीं काटेगा। ठीक है, इतना पता होगा तो आपको। क्वाड्रेट न्यूक्लियस की बात करें फ्रेंड, देखो क्वाड्रेट न्यूक्लियस किसके पास है, ये क्या है, लेटरल वेंट्रिकल के आसपास है। ये क्या करता है, यहां से सेरेब्रल कॉर्टेक्स से जो भी इंफॉर्मेशन आती है उसको यहां पे स्टोर करता है और आगे फॉरवर्ड करता है। ठीक है, दूसरी हम बात करें पुटामेन की, पुटामेन की बात करें तो मेन पार्ट है, ये मेन कंपोनेंट है बेसल गैंग्लिया का पुटामेन। क्या पार्ट है फ्रेंड, बेसल गैंग्लिया का मेन पार्ट है पुटामेन। ये भी क्या करता है फ्रेंड, ये भी क्या करता है पुटामेन, ये भी मेन पार्ट है, एक तरह से आउटर भी बोल सकते हो। देखो ये सबसे आउटर पार्ट नहीं, इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार है, और ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपको, ये क्वाड्रेट न्यूक्लियस की, ये सी सेप्ड है, सी सेप्ड भी बोल सकते हो उसको, सी सेप जैसी होती है। यहां पे अलग अलग मैंने जैसे डायग्राम बनाया है, सी सेप बता सकते हो आप, सी सेप होती है। ठीक है, और ये पुटामिन आउटर है, आउटर लेयर है, एक तरह से यूं सोचो बेसल गैंग्लिया की। उसके बाद हम बात करें फ्रेंड, ये नीचे ग्लोबस पेलिडस, ग्लोबस पेलिडस की बात करें तो ये भी मेन कंपोनेंट है इसका बेसल गैंग्लिया का, और ये दो भागों में डिवाइड होता है, दो सेगमेंट में डिवाइड होता है। ये वाला हो गया इंटरनल सेगमेंट, इंटरनल सेगमेंट, और ये हो गया एक्सटर्नल, एक्सटर्नल सेगमेंट। ठीक है फ्रेंड, ये हो गया एक्सटर्नल सेगमेंट। उसके बाद हम बात करें सबस्टेंटिया नाइग्रा, ये वाला सबस्टेंटिया नाइग्रा की हम बात करें फ्रेंड, तो ये एक तरह से क्या है, यहां पे इस जगह पे है, ये इधर देखो आप, अगर ये है बेसल गैंग्लिया, तो ये जो सबस्टेंटिया नाइग्रा है वो इस जगह पे होगा। तो ये जो पार्ट आ गया, ये किसका पार्ट आ गया फ्रेंड, मिड ब्रेन का, पर है बेसल गैंग्लिया का, बट रहता कहां है, मिड ब्रेन में रहता है। ये जो है सबस्टेंटिया नाइग्रा, इसकी लोकेशन तो कहां पे है, मिड ब्रेन में, ये क्या आ गया, मिड ब्रेन। ठीक है, और बट पार्ट किसका है,
बेसल गेंगलिया का। इसके ही अफेक्ट होने से, इस सबस्टेंटिया नाइग्रा के ही अफेक्ट होने से ये पार्किंसंस डिजीज होती है। इसी के अफेक्ट होने से क्या होगी, मूवमेंट एबनॉर्मल होंगे। एबनॉर्मल मूवमेंट इसी की वजह से होते हैं फ्रेंड। और देखो दोनों साइड है, दोनों लोब्स में है, सब दोनों लोब्स में ही है, ठीक है ना सभी। अब हम बात करें फ्रेंड फंक्शन की। फंक्शन की बात करें, मेन फंक्शन मैंने बता दिया। फंक्शन की यहां पे हम बात करें, मान लो इसके फंक्शन की, तो आपको पता ही चल गया मेन फंक्शन क्या है। सबसे मेन फंक्शन है मूवमेंट। ये हमारी बॉडी के यानी स्केलेटल मसल्स के मूवमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मूवमेंट एक किसकी तरह काम करता है, गेट कीपर की तरह। गेट कीपर की तरह काम करता है। मैंने अभी बताया सेरेब्रल कॉर्टेक्स का जो मोटार एरिया है, वहां से कोई भी इंपल्स आई मसल्स कॉन्ट्रेक्शन की, वहां से जो इंपल्स आई मसल कॉन्ट्रेक्शन, वो कहां पहुंची, इस बेसल गैंग्लिया के पास पहुंची। बेसल गैंग्लिया ने क्या किया, बेसल गैंग्लिया ने क्या किया कि भाई जैसे मान लो मुझे बाइसेप मसल्स का ही कॉन्ट्रेक्शन करना है, तो बेसल गैंग्लिया क्या है, उसको फिल्टर आउट करता है सारे कॉन्ट्रेक्शन को, फिर उनमें से जो बाइसेप्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसी इंपल्स को आगे स्पाइनल कॉर्ड में जाने देगा। तो इसलिए ये क्या है, एक गेट कीपर की तरह काम करता है मसल्स कॉन्ट्रेक्शन के लिए या मोटार इंपल्सेस के लिए। कौन, बेसल गैंग्लिया। उसके बाद हम बात करें फ्रेंड लर्निंग। लर्निंग में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये। लर्निंग, लर्निंग एंड हैबिट। लर्निंग एंड हैबिट, लर्निंग एंड हैबिट, जो भी आदतें, बुरी आदतें, अच्छी आदतें जो भी है, वो इसी की वजह से है फ्रेंड, हमारे इस बेसल गैंग्लिया। अगर आपका बेसल गैंग्लिया अच्छा डेवलप है तो आप अच्छी लर्निंग कर सकते हो, अच्छी हैबिट होगी, आप अच्छे प्लानिंग बना सकते हो, अच्छे प्लानर हो सकते हो, प्लानिंग, ठीक है। उसके बाद एक दो और इसके फंक्शन है पेन में भी ये, जैसे कि मोटार पेन हो गया, इमोशनल, कोई भी जैसे दुख तो कैसा भी हो सकता है ना यार, दुख, दर्द, दर्द कैसा भी हो सकता है। एक पिन चुभने वाला दर्द होता है, वो मोटार होता है। एक इमोशनल दर्द, दुखी है आदमी, वो भी एक दर्द ही है ना, तो उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारा बेसल गैंग्लिया, ठीक है फ्रेंड। तो ये था फ्रेंड बेसल गैंग्लिया, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ये था बेसल गैंग्लिया। उसके बाद हम बात करते हैं हिप्पोकैम्पस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी ना फ्रेंड, कमेंट करके बता देना कोई दिक्कत हो तो। इसके बाद हम बात करते हैं हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस तो आपने नाम ही सुना होगा फ्रेंड, अगर आपने बायोलॉजी पढ़ी होगी तो। बायोलॉजी में बहुत आता है हिप्पोकैम्पस, ठीक है। हिप्पोकैम्पस क्या होता है, समुद्री जीव होता है, एक समुद्री घोड़ा बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं, समुद्री घोड़ा। तो ये हिप्पोकैम्पस समुद्री घोड़ा ब्रेन में कहां से आ गया यार ये भी गजब बात है, कहां से आ गया हिप्पोकैम्पस। तो अब हम बात करते हैं हिप्पोकैम्पस की। क्या पढ़ेंगे अब, हिप्पोकैम्पस, ठीक है। सी हॉर्स, इसको क्या बोला जाता है, सी हॉर्स, समुद्री घोड़ा भी बोला जाता है इसको। ये भी क्या है फ्रेंड, हिप्पोकैम्पस भी किसका पार्ट है, फोर ब्रेन का या प्रोजेंसेफ्लोन का, टेलेंसेफ्लोन का पार्ट है, ठीक है ना। हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस की बात करें फ्रेंड हम, हिप्पोकैम्पस मैंने बताया था ये क्या काम करता है, दो काम करता है। क्या काम करता है, एक तो सबसे महत्वपूर्ण नेविगेशन, क्या करता है, नेविगेशन एंड मेमोरी। मेमोरी कोई सी भी हो, शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो। डायरेक्ट फंक्शन पे आ गए हम तो, ठीक है, कोई बात नहीं, पूरी बात करेंगे, फंक्शन के साथ साथ सारी बातें करेंगे, ठीक है ना। कहां पे पाया जाता है ये,
हमारे ब्रेन में पाया जाता है। ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हो, एक तरह से यूं सोचो कि मिड ब्रेन का ही पार्ट है ये, बट नहीं, मिड ब्रेन का पार्ट नहीं, पार्ट है फोर ब्रेन का, पर रहता आसपास मिड ब्रेन के आसपास है, ठीक है ना। जस्ट एक तरह से यूं को टेम्पोरल बोन के आसपास, टेम्पोरल लोब में रहता है। ये किस में रहता है? टेम्पोरल लोब में, ठीक है। अब यहां पे हम बात करें हिप्पोकैम्पस क्या करता है फ्रेंड? नेविगेशन और मेमोरी। अगर हिप्पोकैम्पस में कोई भी दिक्कत होती है, ये दिखाई दे रहा है आपको हिप्पोकैम्पस, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही ब्लैक कलर की, और यहां पे ये जो स्ट्रक्चर दिखाई, इसको भी मैं ब्लैक से बना दूं, यहां पे ऐसी स्ट्रक्चर है, बट जो रियल स्ट्रक्चर है इसकी वो इस प्रकार है फ्रेंड। वो इस प्रकार है इसकी स्ट्रक्चर। ऐसा होता है हिप्पोकैम्पस, एक तरह से समुद्री घोड़े जैसा, ठीक है, समुद्री हॉर्स जैसा होता है हिप्पोकैम्पस। ऐसा होता है इसकी स्ट्रक्चर। यहां पे ऐसा बनाया हुआ है, यहां पे भी ऐसा बना हुआ है, बट जो रियल स्ट्रक्चर इसकी होती है वो ऐसी होती है। और इसके जो मेन फंक्शन है नेविगेशन एंड मेमोरी। और कौन सी मेमोरी? शॉर्ट टर्म मेमोरी हो या लॉन्ग टर्म, आप जितनी भी बातें याद रखते हो फ्रेंड, कि 10 साल पहले क्या हुआ था, या 10 साल, या जब मैं स्कूल में पढ़ता था छोटी क्लास में तब ऐसा हुआ था, उसके साथ मेरा वो था, उसके साथ मेरी लड़ाई हो गई थी, ठीक है ना। तो वो जो भी आप याद रखते हो इस हिप्पोकैम्पस की वजह से याद रखते हो, ठीक है फ्रेंड। हिप्पोकैम्पस में कोई भी दिक्कत हो जाए या हिप्पोकैम्पस डैमेज हो जाए, ठीक है, तो कौन सी डिजीज होती है? एल्जाइमर डिजीज, नाम सुना होगा ना फ्रेंड। ओल्ड एज में ज्यादा होती है। ओल्ड एज में क्या होती है? ये ज्यादा डिजीज होती है ओल्ड एज में। अल्जाइमर जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं उनमें होती है वैसे तो, बट अगर आप एडल्ट हो और आपका हिप्पोकैम्पस डैमेज हो गया, इसके नर्व डैमेज हो गए, तब भी आपको क्या होगा? अल्जीमर डिजीज हो सकती है। जिसमें क्या होता है? अल्जीमर डिजीज में क्या होता है? अल्जाइमर डिजीज में क्या होता है? अल्जाइमर डिजीज में, यहां पे स्पेलिंग थोड़ा सा देख लो यार, आई यहां आएगा अल्जाइमर डिजीज। इसमें क्या होगा? इसमें क्या होता है? मेमोरी लॉस। क्या होता है फ्रेंड? इसमें मेमोरी लॉस हो जाती है। किसमें? अल्जीमर डिजीज में या अल्जाइमर डिजीज। क्या हो जाती है? मेमोरी लॉस हो जाती है। तो हिप्पोकैम्पस मेन है नेविगेशन एंड मेमोरी, इसका फंक्शन है। एक तरह से फंक्शन, दोनों फंक्शन भी आ गए यहाँ। मेन नेविगेशन। अब यहाँ पे नेविगेशन को समझते हैं फ्रेंड। एक बात बता दूं मैं, जो मेरा हिप्पोकैम्पस इस अहमदाबाद में जो टैक्सी ड्राइवर है ना, उससे ज्यादा बड़ा होगा। किसका बड़ा होगा? उस टैक्सी ड्राइवर का। क्यों? क्योंकि उसको सब पता है इस अहमदाबाद में कि कौन सी जगह कहां है, क्योंकि वो घूमता है दिन भर। उसकी मेमोरी जैसे जैसे, मतलब उसका जो हिप्पोकैम्पस वो डेवलप होता जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। तो जो हिप्पोकैम्पस है उस टैक्सी ड्राइवर का मेरे से अच्छा स्ट्रांग होगा, या अच्छा डेवलप्ड होगा, या अच्छा मैच्योर होगा, क्योंकि उसको सारे नेविगेशन, कौन सी जगह कहां है, कौन सा एरिया किस जगह पे है, कौन सी गली से निकल के जाना है, ठीक है ना। तो उसको ज्यादा नॉलेज है इस बारे में, नेविगेशन के बारे में, मेरे अपेक्षा, ठीक है ना। तो उसका स्ट्रांग होगा किसका? उस टैक्सी ड्राइवर का। टैक्सी ड्राइवर का क्या होगा? हिप्पोकैम्पस स्ट्रांग होगा। अब यहां पे पार्ट्स की बात करते हैं फ्रेंड हम, हिप्पोकैम्पस के पार्ट्स की। तो यहां पे ये जो पूरा एरिया यहां से यहां तक दिखाई दे रहा है आपको, ये है पूरा, इस एरिया को क्या बोलेंगे? हिप्पोकैम्पस प्रॉपर। ये जो एरिया है पूरा हिप्पोकैम्पस का, ये हिप्पोकैम्पस से ध्यान रखना, इसको बोलेंगे हिप्पोकैम्पस प्रॉपर। हिप्पोकैम्पस प्रॉपर ये भी 4 भागों में डिवाइड है, 1 2 3 एंड 4। ये भी क्या है फ्रेंड? जो हिप्पोकैम्पस प्रॉपर है
वो भी क्या है, 4 भागों में डिवाइड है। ये जो वाला पार्ट है इसको बोलते हैं CA1, इसको बोलेंगे CA2, ये वाला पोर्शन हो गया CA3 एंड ये वाला हो गया CA4। ठीक है, ये वाला कौन सा हो गया, CA4, 1 2 3 एंड 4। तो 4 भागों में डिवाइड है। ये जो एरिया है फ्रेंड हिप्पोकैम्पस प्रॉपर, इसमें क्या होगा, मेमोरी का स्टोरेज होगा। यही एरिया है जिसमें क्या होता है फ्रेंड, मेमोरी का स्टोरेज होता है। इस एरिया में इसको क्या बोलते हैं, हिप्पोकैम्पस प्रॉपर। दिखाई दे रहा है आपको, प्रॉपर हिप्पोकैम्पस प्रॉपर, इसको बोला जाता है हिप्पोकैम्पस प्रॉपर, जिसमें क्या होता है हमारी, क्योंकि क्या है, मेमोरी के लिए रेस्पॉन्सिबल है मेन। शॉर्ट टर्म तो अभी की है, पर लॉन्ग टर्म की स्टोर रखनी पड़ेगी ना, लंबे समय 20 साल पहले क्या हुआ था वो याद रखने के लिए आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी को क्या रखना पड़ेगा, स्टोर, याददाश्त को यहाँ पे स्टोर रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्टोर रहती है पूरी इस एरिया में, जिसको बोला जाता है हिप्पोकैम्पस प्रॉपर। हिप्पोकैम्पस प्रॉपर ही लिखा है, प्रीपर नहीं है, प्रॉपर ही है ना। दूसरी हम बात करें फ्रेंड, दूसरा जो पार्ट है वो है सब इकुलम, सब आइकुलम बोल सकते हो, सब आइकुलम। ये जो वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट बोल दो इसको, ये वाला पार्ट सब आइकुलम। सब आइकुलम ये वाला जो पार्ट है फ्रेंड, ये है सब आइकुलम। सब आइकुलम क्या करता है, ये जो इससे यहां पे जो स्टोर मेमोरी है या स्टोर इंफॉर्मेशन है, उसको क्या करता है, रिसीव करता है इस हिप्पोकैम्पस प्रॉपर से, और फिर ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स में भेजता है। ठीक है ना, क्या करता है, यहां से इंफॉर्मेशन आती है, स्टोर्ड इंफॉर्मेशन जब इधर आती है तो ये क्या करता है, उसको रिसीव करता है, और रिसीव करके ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स में भेजता है। कि जैसे कि आसपास क्या है इसके, जैसे कि थैलेमस हो गया, ठीक है, इधर ये क्या बोलते हैं, सबस्टेंटिन नाइग्रा हो गया। तो ब्रेन के अलग अलग पार्ट में इंफॉर्मेशन को भेजता है। यहां पे ये पार्ट हो गए, बट फिर भी हम इसको अगर 3 पार्टों में बांटे फ्रेंड, हिप्पोकैम्पस का ये जो पार्ट है इसको यूं बोल सकते हो आप, ये जो पार्ट है इसको बोल सकते हो आप हेड, हेड बोल सकते हो, ये है बॉडी और ये है टेल। अगर ये भी लिख दोगे तो भी चलेगा। हेड क्या है, थोड़ा ब्रॉड है, देखो चौड़ा सा, ठीक है ना, ब्रॉड एरिया है, और ये इंटरमीडिएट पार्ट है, और ये बिल्कुल थिन पार्ट है। क्या पार्ट है, थिन पार्ट है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हो। ये इसके क्या हो गए फ्रेंड, पार्ट हो गए। और फंक्शन तो आपको पता ही है, नेविगेशन एंड मेमोरी, एक लर्निंग भी कर सकते हो आप, ठीक है ना। पर मेन नेविगेशन को ध्यान रखना, पूछ सकते हैं आपसे, नेविगेशन, हमारे जो नेविगेशन से संबंधित कार्य होता है वो ब्रेन के किस पार्ट में होता है, ठीक है ना, आपसे पूछ सकते हैं। तो जो भी नेविगेशन से संबंधित जो भी हमारे दिमाग में जो भी काम होगा वो हिप्पोकैम्पस में होगा। ठीक है, हिप्पोकैम्पस बहुत सको तो पता ही नहीं होगा, पहली बार सुन रहे होंगे ब्रेन में, ठीक है ना। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम बात करते हैं एमाइगडाला, लास्ट, आज की क्लास इसी एमाइगडाला को लेके खत्म करेंगे, ठीक है। मिटा दूं ना, चलो। एमाइगडाला आलमंड से लिया गया है ये शब्द। क्या फ्रेंड, जो एमाइगडाला है क्या है, एमाइगडाला क्या है, एमाइगडाला फ्रेंड, एमाइगडाला फोर ब्रेन का पार्ट है, और किसमें आता है, टेलेंसेफेलॉन में, ठीक है। टेलेंसेफेलॉन में आता है एमाइगडाला, और एमाइगडाला क्या है फ्रेंड, इसका नाम है वो आलमंड से लिया गया है, क्योंकि इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, आलमंड शेप होती है। इसकी जो शेप होती है आलमंड शेप होती है, इसकी
आलमंड शेप्ड होता है ये एमाइगडाला। कहां पे है? ये रहा एमाइगडाला, ठीक है, आलमंड जैसा, ये रेड कलर का आलमंड जैसा, यूं दिखा सकते हो आपको, ये आलमंड जैसी स्ट्रक्चर होती है, बादाम जैसी स्ट्रक्चर होती है इसकी। और ये क्या है फ्रेंड? कहां पे पाया जाता है? कहां पे पाया जाता है पता है ना आपको? फोर ब्रेन का ही पार्ट है। और ये पाया जाता है, देख लो आप, यहां पे कौन सी लोब है? टेम्पोरल लोब, जस्ट अबोव द ईयर। तो ये कहां पे पाया जाएगा? टेम्पोरल लोब में। जस्ट अबोव द ईयर, जस्ट कान के ऊपर पाया जाता है, टेम्पोरल लोब में पाया जाता है ये हमारा एमाइगडाला। एमाइगडाला, एमाइगडाला, ठीक है ना फ्रेंड? एमाइगडाला का मेन काम बताऊं फ्रेंड, तो एमाइगडाला का मेन काम क्या है? फाइट एंड फ्लाइट। मेन काम यही है, फाइट एंड फ्लाइट, ठीक है। मेन काम की बात करें हम, जैसे आपके सामने या मेरे सामने बोलो, किसी के सामने बोलो, सर्वाइवल रिएक्शन देता है ये। जैसे मानो कैसे होती है इसमें, इंफॉर्मेशन कैसे जाती है एमाइगडाला में? जैसे मान लो मैंने शेर को देखा सामने, एमाइगडाला कैसे काम करता है? मैंने शेर को सामने देखा, शेर को किसने देखा? मेरी आंखों ने, ठीक है। जैसे शेर को मेरी आंखों ने देखा, ऑप्टिक नर्व द्वारा मेरी इंपल्स कहां गई? विजुअल एरिया में। मोटा जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स का जो विजुअल एरिया है, यहां पे ओसिपिटल लोब में, वहां पे गई, वहां से इंफॉर्मेशन आई फ्रेंड इस एमाइगडाला में। एमाइगडाला ने कहा, एमाइगडाला ने मेरे को इंपल्स दिया, एमाइगडाला ने मुझे सचेत किया कि भाई या तो उससे लड़ो या भागो, फाइट एंड फ्लाइट, लड़ जाओ या फिर भाग जाओ, ठीक है ना। तो ये जो सर्वाइवल जो रिएक्शन करता है वो एमाइगडाला करता है हमारी। इसका मेन जो फंक्शन है वो सर्वाइवल रिएक्शन करता है। जैसे कोई भी जैसे फीमेल्स देखती कॉकरोच को देखती है तो फटाफट से ये एमाइगडाला देखा, और जो रिएक्शन होती है वो ऐसे रिएक्शन होती है, आंखों ने देखा, ऑप्टिक नर्व तक गया और फिर उसने एमाइगडाला तक पहुंचा और फिर हमने रिएक्शन ली, रेस्पॉन्स लिया, वो सर्वाइवल रिएक्शन। तो मेन काम यही है फ्रेंड। एमाइगडाला की बात करें फ्रेंड, ये वैसे जब बच्चे का बर्थ होता है ना उस टाइम भी डेवलप होता है, बट 2 साल बाद अच्छा डेवलप हो जाता है ये, बर्थ के 2 साल बाद। और ये क्या है? सोशल स्टिमुलाई से बहुत अफेक्ट होता है। क्या होती है सोशल स्टिमुलाई? समाज में जो आप चीजें देखते हो, जैसे मैं हूं मान लो, क्योंकि ऐसा कैसे होता है, नहीं तो फिर बच्चा वही, एक बच्चा रहता है गांव में, एक बच्चा रहता है शहर में, एक बच्चा बोलता है अंग्रेजी, एक बच्चा बोलता है गांव की देहाती भाषा, नहीं तो वो भी सीख सकता है ना। बट वो कैसे माहौल में रहा, उसको कैसे स्टिमुलाई मिली समाज से, और उसको कैसे स्टिमुलाई मिली समाज से, वो बड़ा पाव पता नहीं क्या क्या खाता है, वो बेचारा गांव की सूखी रोटी खा पी के बड़ा होता है। उसको सोशल में कैसे सुनने को मिले, कोई जैसे मान लो जंगल में रहता है, हमेशा मान लो जंगल बुक मूवी थी, उसमें वो जानवरों के साथ ही रहता है, तो जानवरों की भाषा सीख गया, ठीक है ना फ्रेंड। तो ये किससे अफेक्ट होता है? अमाइगडाला। जैसे जैसे जीवन बढ़ता जाता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, जो सोशल स्टिमुलाई हैं इसको अफेक्ट करते जाते हैं इस हमारे अमाइगडाला को, और अमाइगडाला उसी प्रकार रेस्पॉन्स करता जाता है जैसे समाज में हम रहते हैं, ठीक है ना। डेली अगर आप ये बात सोचो, डेली अगर आप किसी चीज को, जैसे सांप पकड़ने वाले होते हैं, है ना, रेस्क्यू करने वाले, उनको डर ही नहीं लगता सांप से। मेरे सामने जाए तो मैं तो मर जाऊं, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम आ रहा है, या वो वैसे समाज से उसने, या वैसा उसका प्रोफेशन है, ठीक है ना। किसी को जैसे मान लो कोई इंजेक्शन दे रहा है, कैसे दे, जैसे हम नर्सिंग वाले या डॉक्टर हैं, वो कैसे कर देते हैं, उनको ऐसा एक तरह से स्टिमुलाई मिली,
और बहुत से लोगों को मिली नहीं, तो उनको एक डर फील होता है। तो उसका जो मेन फंक्शन करता है ये अमाइगडाला ही करता है। जैसे जैसे इसको आप देते जाओगे स्टिमुलाई, ये वैसे वैसे काम करता जाएगा। तो मेन फंक्शन है फाइट एंड फ्लाइट। फाइट एंड फ्लाइट और भी इसके जैसे डिसीजन मेकिंग में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, मेमोरी में भी थोड़ा सा करता ही है, ठीक है ना। आसपास के एरिया सारे लगभग लगभग थोड़ा बहुत सेम काम भी करते ही है, ठीक है ना फ्रेंड। तो फ्रेंड ये हो गए आज के टॉपिक, कौन कौन से, बेसल गैंग्लिया, हिप्पोकैम्पस एंड एमाइगडाला। तो आशा करता हूं कि समझ में आए होंगे। कल से फिर हम बात करेंगे कौन सा, डायएन्सेफेलॉन। डायएन्सेफेलॉन में थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस की बात करेंगे। ये रहा आपका थैलेमस और ये रहा आपका हाइपोथैलेमस, ठीक है ना। तो ये होगी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, सारी समझ में आ गया होगा, ठीक है फ्रेंड। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। लव यू कहने से पहले जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करना है यार, सब्सक्राइब नहीं करते यार। एक तो आप सब्सक्राइब करोगे तो मेरा उत्साह बढ़ेगा, मोटिवेट रहूंगा मैं, ठीक है ना फ्रेंड। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।